इतिहास के पन्नों में कई युद्ध दर्ज है, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने जीतने वाले को हरा दिया। एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार ने आधी दुनिया को रोन दिया, लेकिन कलिंग की मिट्टी ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 261 ईसा पूर्व मगध का सम्राट अशोक, जिसे उस समय चंडाशोक कहा जाता था, अपनी सत्ता के नशे में था। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य भी जिस कलिंग को नहीं जीत पाए थे, अशोक ने उसे फतेह करने की ठान ली। देखना विराट, हम कलिंग को खून से लाल कर देंगे और मगध का ध्वज लहराएंगे। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह स्वाभिमान का प्रतीक था। वहाँ की सेना छोटी थी, लेकिन वहाँ का बच्चा बच्चा अपनी आज़ादी के लिए मरने को तैयार था। धौली की पहाड़ियों के नीचे दया नदी के किनारे दोनों सेनाएं टकराई। यह युद्ध नहीं, कत्लेआम था। मगध की विशाल सेना के सामने कलिंग के योद्धा दीवार बनकर खड़े हो गए, लेकिन अंततः सत्ता जीत गई और मानवता हार गई। आंकड़े बताते हैं कि उस दिन 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। दया नदी का पानी इतना लाल हो गया कि महीनों तक किसी ने उसे पीने की हिम्मत नहीं की। जीत के बाद अशोक जब मैदान में निकले तो उन्हें लगा था कि उन्हें गर्व होगा, लेकिन उन्हें मिली सिर्फ चीखें। एक बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, मेरे बेटे को वापस ला सकते हो सम्राट? एक बच्चे के आंसू और बेगुनाह का खून देखकर अशोक का दिल दहल गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस जमीन को उन्होंने जीता है वहाँ कोई बसा ही नहीं है। वह जीत शमशान पर हासिल की गई एक खोखली जीत थी। मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए, मेरे हृदय को शांति दीजिए देव। जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। उसी क्षण अशोक ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और कसम खाई कि वह फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। भेरी घोष हमेशा के लिए धमघोष में बदल गई। अशोक चंडाशोक से अशोक महान बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा का संदेश फैलाया। आज हमारे तिरंगे के बीच में मौजूद अशोक चक्र इसी महान परिवर्तन और न्याय की याद दिलाता है। कलिंग युद्ध ने सिखाया कि ताकत दूसरों को मिटाने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में अशोक जैसा हृदय परिवर्तन मुमकिन है? कमेंट में जरूर बताएं।